बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ संख्या 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ का शीर्षक है अच्छी सीख। आइए इस पाठ को शुरू करें और देखें कि इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है। बच्चों, ये तस्वीर आप देखिए। ये एक छोटा सा बागीचा है जिसमें एक बच्चा यानी पवन अपनी माता जी के साथ यानी अपनी माँ के साथ टहल रहा है। इस बगीचे में कई प्रकार के फूल हैं, पेड़ हैं, पेड़ों पर बैठी हुई चिड़िया है, रंग बिरंगी तितली है। पवन अपनी माता जी के साथ बगीचे में टहल रहा था। बगीचा यानी वो स्थान जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगे होते हैं, फूल के पौधे होते हैं, वहाँ पक्षी आते हैं और तितलियाँ भी आती हैं। तो पवन नाम का एक बच्चा अपनी माता के साथ एक छोटे से बाग में टहल रहा था। बगीचे में रंग बिरंग के फूल खिले थे। कोई फूल लाल था, कोई पीला था, कोई सफ़ेद था और कुछ फूल 2 रंगों वाले भी थे। उस बगीचे में लाल फूल थे, पीले फूल थे, सफ़ेद फूल थे और कुछ फूल तो ऐसे थे जिनमें 2 रंग थे। फूलों से बड़ी प्यारी प्यारी महक आ रही थी। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां भी मंडरा रही थी। बच्चों, आपने देखा है फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी महक आती है। साथ साथ जब फूल खिलते हैं तो उनके ऊपर कई प्रकार की रंग बिरंगी तितलियां भी मंडराती रहती हैं। बगीचे में पेड़ों की हरी हरी पत्तियां बहुत प्यारी लग रही थी। पेड़ों पर बहुत सी चिड़िया बैठी थी। बगीचे में जो पेड़ थे उनकी हरी पत्तियां बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे भी हरियाली हमें बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे आसपास जितने पेड़ पौधे होंगे हमें उतना ही अच्छा महसूस होगा। इन्हीं पेड़ों पर बहुत सारी चिड़िया भी बैठी थी। तभी पवन ने अपनी माताजी से बोला कि माताजी, मैं आपको एक खेल दिखाता हूँ। बच्चों को खेलना बहुत पसंद आता है, तो पवन ने भी अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक खेल दिखाता हूँ। पवन की बात सुनकर माताजी ने उससे पूछा कि आखिर कैसा खेल दिखाना चाहते हो तुम। पवन ने फौरन एक कंकर उठाया और चिड़ियों की तरफ फेंक दिया, फिर जोर से ताली बजाई। पवन ने क्या किया कि एक जमीन से एक कंकड़ पत्थर उठाया और चिड़ियों की तरफ फेंक दिया और फिर बड़े जोर से ताली भी बजाई। सभी चिड़िया फुर्र से उड़ गई। पवन हंसने लगा। जितनी भी चिड़िया बैठी हुई थी पेड़ पे वो सभी उड़ गई और पवन हंसने लगा। सभी चिड़िया जो थी वो फुर्र से उड़ गई और चिड़ियों को उड़ता देख पवन हंसने लगा। आप इस तस्वीर में देखें, ये पवन, इसने कंकर मारा, ये कंकर है, और उसके बाद इसने ताली बजाई तो सारे चिड़िया जो थी वो वहाँ से उड़कर भाग गई। तब माताजी ने पवन को समझाया कि बेटा, यह तो गंदा खेल है। पवन ने पूछा, क्यों माताजी? पवन की माँ ने जब ये देखा कि पवन चिड़ियों को कंकर मार रहा है और ताली बजा रहा है तो उन्होंने पवन को समझाया कि बेटा, यह गंदा खेल है। पवन ने पूछा, क्यों? तो माताजी बोली, देखो, कोई तुम्हें कंकर मारे तो तुम्हें चोट लगेगी। चिड़िया तो बहुत छोटी हैं, उनको कंकड़ लगने से वो मर भी सकती हैं। तेज आवाज से तुम्हें डर लगता है, चिड़ियों को भी डर लगता है, तभी तो तुम्हारी ताली की आवाज से डर कर ये उड़ गई। ऐसा गंदा खेल फिर मत खेलना। माताजी ने पवन को समझाया कि देखो, कोई अगर तुम्हें कंकड़ से या पत्थर से मार तो तुम्हें चोट लगेगी। चिड़िया तो बहुत छोटी होती है, अगर उनको कंकड़ या पत्थर लगेगा तो वो मर भी सकती हैं। जिस प्रकार तेज आवाज से तुम्हें डर लगता है उसी प्रकार चिड़ियों को भी डर लगता है, तभी तो तुम्हारी ताली की आवाज से वो उड़ गई डर कर। ऐसा खेल कभी मत खेलना। पवन ने कहा कि माताजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं चिड़ियों को दाने खिलाया करूँगा। और तो माताजी ने बोला कि तब तो तुम बड़े अच्छे बालक बन जाओगे।
पवन ने कहा कि माँ मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं चिड़ियों को दाना खिलाऊंगा। तो माँ ने कहा कि तब तो तुम बड़े अच्छे बालक बन जाओगे। बच्चों, इस पाठ से हमने ये सीखा कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे दूसरों को दुख पहुंचता है। हमें हमेशा दूसरों की भलाई के कार्य ही करने चाहिए। इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पवन अपनी माताजी के साथ कहाँ टहल रहा था? बगीचे में। चिड़िया क्यों उड़ गई? ताली की आवाज से। इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों को सताना नहीं चाहिए। प्रश्न संख्या 2 में आपको मिलान करना है। फूल, फूल क्या होता है? फूल के साथ हम मिलाएंगे महक को। हरी भरी पत्तियां, रंग बिरंगी को तितलियों से मिलान करना है। तीसरे प्रश्न में उचित शब्दों से खाली स्थान को आपको भरना है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, अच्छे, दाने, चिड़िया, कंकड़, और साथ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको उनमें उचित शब्दों को लिखना है और रिक्त स्थानों को भरना है।